चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x इज अ रैशनल नंबर एंड x प्लस का 1 का होल क्यूब माइनस का x माइनस 1 का होल क्यूब अपोन में x प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 2, देन द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x, यानी x का जो अंश है और हर है उसका सम आपको बताना है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीके, एक तो आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे, उसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो चलिए पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो देखिए मेरे पास में ये a क्यूब है और ये माइनस का मेरे पास में आपका b का क्यूब है। तो मैं इसे लिखता हूँ a माइनस का b, और ये होगा a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर और प्लस में ये आपका ए बी है, और नीचे दे रखा है मेरे को ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मैं इसे लिखता हूँ ए प्लस का बी और ये ए माइनस का बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही तरीका मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में ए है पूरा और ये मेरे पास में बी है, तो इसका सम करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा एक्स प्लस का 1 और ये क्या है आपका माइनस का, तो एक्स प्लस का ये 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x हो जाएगा आपका, प्लस में b का स्क्वायर यानी माइनस का, तो यह क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2x, और ये ए बी मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा ए बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस का 1 होगा आपका और ये x प्लस का 1 होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ x का स्क्वायर माइनस का 1। ये फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अपोन में ये मेरे पास में a प्लस बी है यानी कि x प्लस का 1 और हो जाएगा x माइनस का 1, यहाँ पर x प्लस का 1 1 माइनस का x और प्लस का 1, ये इसका, तो इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, इससे ये वैल्यू कट जाएगी मेरी आपकी, इससे मेरा ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरा 2 ब्रैकेट के अंदर, ये कितना आपका 1 2 3 3x का स्क्वायर प्लस में इससे ये कट जाएगा आपका, इस 1 से 1 कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका ये प्लस का आपका 1 अपोन में ये कितना होगा 2 और 2 4x बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो इस 2 से मैं ये 2 काटूंगा तो बराबर हो जाएगा मेरे पास में 3x का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 4x, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इजकल टू में 0। तो इसके क्या करेंगे हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 इजकल टू में 0। तो ऐसे 3x में बाहर निकालूंगा तो x माइनस का क्या आ जाएगा 1 मेरे पास में, माइनस का 1 निकालूंगा तो ये x माइनस का 1 इजकल टू में 0 आ जाएगा। तो यानी कि x इजकल टू में कितना आएगा 1 बाय में 3 एक वैल्यू आ जाएगी और x इजकल टू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि एक तो वैल्यू मेरे पास x की कितनी है 1/3 है और एक x की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो 1 बाय में 3 अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ तो ये इसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, यानी इन दोनों का सम जो होगा वो मेरे पास 4 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, क्योंकि 1 अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता तो 1 बाय में 1 होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 होगा, तो 2 मेरा ऑप्शन में है नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ कीजिए, अपनी तरफ से वैल्यू को एज्यूम कीजिए और यहाँ पर रखिए, यानी कि यहाँ पर मैंने जो x की वैल्यू रखी हुई मैंने 1 रखी, x की वैल्यू रखी वो 1 बाय में 3 रखी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ आपका 1 बाय में 3, यानी 1 बाय में 3 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 बाय में 3, यानी कि 4/3 का ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब माइनस का ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाय में आपका कितना हो जाएगा 3 का क्यूब अपोन में यहाँ रखेंगे आप 1 बाय में 3 तो ये हो जाएगा 4 बाय में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 बाय में आपका 3 हो जाएगा आपका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 बाय में आपका 27 माइनस का ये रह जाएगा और माइनस अंदर से आएगा क्यूब है क्योंकि, तो ये 8 बाय में 27 अपोन में 16 बाय में 9 माइनस का 4 बाय में आपका 9। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 72 बाय में 27 अपोन में 12/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 27 हो गया और 12
6 72, 3 दूनी 6 यानी कि 2। यानी कि ये जो ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 1/3। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, आप अगर से फॉर्मूला भी नहीं खोलना चाहते तो आप इस बात का सीधा सीधा ये ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना है कि आपका बी का स्क्वायर प्लस में 3a का स्क्वायर बी, और यहाँ पर लिख लीजिए 2 में इन दोनों को सॉल्व करके आएगा आपका 4a, और बराबर में ये 2 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस का 3a का स्क्वायर बी इजकल टू में 4a। अब देखिए यहाँ पर क्या था मेरे पास में, ये मेरे पास में a था, ये मेरे पास b था, इनकी वैल्यू रख लीजिए। b यानी कि 1 प्लस का 3a का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1, और इजकल टू में हो जाएगा कितना 4 इंटू में a की वैल्यू x, 3, ये भी x हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इजकल टू में 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 इजकल टू में 0। तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे, 3x बाहर निकालेंगे तो x माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे 1, तो ये x माइनस का 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस का 1 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, और एक वैल्यू मेरे पास आ रही है x माइनस का 1 इजकल टू में 0, तो x की इजकल टू 1, तो यानी 1/3। इन दोनों को जोड़ने पर मेरे को 4 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।